इंस्टाग्राम पे मैंने पेगासस का जो हाल हुआ था वो फ़ोटो मैंने अपलोड किया था, ठीक है। बहुत लोगों ने पूछा कि भाई कैसे हुआ, नथिंग्स हैपन टू यू, आर यू ओके, ऐसे ऐसे मैसेजेस बहुत बहुत लोग के आने लगे। लेकिन क्या फ़ायदा अगर जिनसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उन्हीं का कुछ नहीं है, उन्हीं का कुछ मैसेज नहीं है। जिनको मैं अपना मानता था उन्हीं से कोई कुछ मतलब एटलीस्ट पूछा तक नहीं, कैसे हुआ, क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, तुझे कुछ हुआ है क्या, कुछ नहीं। कैन यू बिलीव दैट? तुम लोग ये व्लॉग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सो समझ जाओ कि मैं, हाँ भाई, तेरा ही बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हाँ तेरे ही बारे में बात कर रहा हूँ। तू देख रहा है ना वीडियो, तेरे ही बारे में बात कर रहा हूँ। कैसे हुआ एंड किसके वजह से हुआ ये मैंने आपको नहीं बताया। सो इस ब्लॉग में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। मेरा दोस्त है, उसको मैं भाई मानता था। सो उसी के बारे में इस ब्लॉग में मैं बोलूँगा, आपको सब कुछ बताऊँगा कि डिटेल में एक्चुअली क्या हुआ एंड एक्सीडेंट कैसा हुआ। भाई तुझे जो भी समझना है समझ, लेकिन जो है वही मैं इस ब्लॉग में बता रहा। अगर तू देख रहा है ब्लॉग, देख, मेरे को कोई मतलब तेरे से भरोसा उठ गया है मेरा। मेरे पेगासस मेरे लिए क्या मायने रखता है ये तुझे कभी नहीं समझ में आएगा। जितने भी लोग ने मुझे पूछा, चाहे इंस्टाग्राम में पूछा हो, व्हाट्सएप में बहुत लोग ने पूछा, सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू आस्क मी एंड आप लोगों का कंसर्न जो था वो मुझे अच्छा लगा। कुछ खास लोगों का नाम लेना चाहूँगा। जैसे ही ऐसा फ़ोटो देखा, सबसे पहले उनका कॉल आया था एंड मैसेजेस उन्हीं का आया था। सबसे पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त विकी, सचिन विकी, जिसका मैंने आप व्लॉग देखे होंगे जिसमें मैंने डोमिनर चलाया था, ज़ारा, याद है। फिर उसके बाद सूरज भाई, हाँ सूरज, आपने शायद आप लोगों ने अगर मेरा व्लॉग देखी होगी, थोड़ा पुराना व्लॉग है। सूरज भाई इनोसेंस मोटो मॉक्सी, उनका चैनल है मोटो मॉक्सी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग विद राइडर चेतू। सो होप आप सब बढ़िया है और बढ़िया होना भी चाहिए। जैसे अभी फ़िलहाल मैं हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आई एम ऑल गुड। सो जो भी इस चैनल में नया है, न्यू व्यूवर्स है, जो अभी अभी आके ये वाला व्लॉग मेरा देख रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले मेरा पिछला वाला व्लॉग देखिए। इससे पहले वाला जो व्लॉग अपलोडेड है वो वीडियो देखिए, और फिर उसके बाद मेरा जो ये वाला वीडियो है ये देखने आइए। बिकॉज अगर वो नहीं देखोगे तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में जो बोलने वाला हूँ, जो भी बताने वाला हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। विल बी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो अगर हाँ, जो भी मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर भी है और पिछला व्लॉग अगर देखा ना हो तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है सेम, कि आप मेरा पहला वो वाला व्लॉग देखिए एंड देन ये वाला देखने आइए। बिकॉज ये थोड़ा काइंड ऑफ इट्स कंटिन्यूएशन। बेसिकली पिछला व्लॉग में जो मैंने बताया नहीं था वो इस व्लॉग में मैं बताकर काइंड ऑफ कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इसीलिए वो वाला व्लॉग देखकर फिर यहाँ पे आना। सो जो मेरा पिछला व्लॉग ऑलरेडी देख चुके हैं, सो आपको सबको पता ही होगा कि पेगासस के मेरे पेगासस के साथ क्या हुआ। एंड मतलब मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि एक्सीडेंट हुआ है, एंड वो एक्सीडेंट वाला जो वीडियो या फोटोज़ जो भी है मैंने आप सबको दिखाया है। अगर आपको फ़ोटोज़ देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में भी देख सकते हो। वो इंस्टाग्राम आप जब विजिट करोगे तो प्रोफाइल में वो होता है ना हाइलाइट्स, सर्कल में आप विजिट करो, आपको पता चलेगा। वरना जो इंस्टाग्राम रेगुलरली यूज़ करते हैं उनको तो पता ही है हाइलाइट्स क्या होता है। मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है गाइस, ये राइट साइड में टॉप एंड में आपको दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का लोगो, ये नाम है। सो यही नाम है मेरा इंस्टाग्राम में, जाके अभी के अभी फॉलो कीजिए, क्योंकि थोड़ा अच्छा बहुत रील्स भी बना लेता हूँ। सो वहाँ पे भी फॉलो करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेगासस का एक्चुअली क्या अपडेट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊँगा कि इस एक्सीडेंट का जो मेन रीज़न है
एक मिनट गाइस, नेटफ्लिक्स चालू हो गया टीवी का। एक मिनट। ओके ओके फाइन, लेट इट बी। सो मैं ये कह रहा था कि मैंने पिछला व्लॉग में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि पेगासस का एक्सीडेंट हुआ है, बट ये नहीं बताया कैसे हुआ है या फिर किसी के वजह से हुआ है, ये सब मैंने आपको नहीं बताया। कुछ तो हो रहा है टीवी पे, चलो छोड़ो। सो कैसे हुआ एंड किसके वजह से हुआ ये मैंने आपको नहीं बताया। सो इस व्लॉग में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। एक्चुअली इस एक्सीडेंट के पीछे एक बंदा है जो कि मेरा दोस्त है, उसको मैं भाई मानता था का मतलब आप समझते ही होंगे। मतलब एक्सीडेंट के बाद उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मतलब मेरा भाई था, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका आप गलत मतलब मत निकालना। मतलब है बिल्कुल एकदम आराम से है, अपने घर पे बैठा है, एकदम मौज मस्ती में है। सो उसी के बारे में इस व्लॉग में मैं बोलूँगा, आपको सब कुछ बताऊँगा कि डिटेल में एक्चुअली क्या हुआ एंड एक्सीडेंट कैसा हुआ, ठीक है। सो ये बंदा ना मेरा रूममेट था, हम दोनों साथ में थे। मैं पहले हॉस्टल में था, जब हम कॉलेज में थे, मैं डिग्री की पढ़ाई कर रहा था एंड दिस गाय वाज इन पीयू, मतलब 11th या 12th, ठीक है। सो सेम हॉस्टल था, सेम रूम था, वी वर रूममेट्स। सो ये बंदा एक्चुअली दिल्ली से है। कॉलेज ख़त्म हो गया, अप्रॉक्स 5 years हो गया। फिर उसके बाद मैं तो अपने घर, क्योंकि मेरा पढ़ाई जो है वो हो गया था एंड हाँ उसका भी, मतलब उसने डिग्री वहाँ पे नहीं की, डिग्री शायद उसने दिल्ली में की या फिर आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट फिर उसके बाद वो मूव हो गया अपने घर, वो मतलब अपना 12th ख़त्म करके वो अपने घर चला गया, जो कि वो दिल्ली से है तो वो दिल्ली चला गया। एंड देन उसका कांटेक्ट वगैरह, फिर उसके बाद कुछ मैं टच में नहीं था बिकॉज फ़ोन मेरा नया आ गया। मतलब कांटेक्ट था, उसका नंबर तो था, बट जब फ़ोन नया आ गया मेरा, बीच में 2-3 फ़ोन मेरा चेंजेस हुआ है, नया फ़ोन आया है। सो उसके वजह से कॉन्टैक्ट्स लिस्ट एंड थोड़ा स्प्लिट हो गया एंड मिसप्लेस हो गया। कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट्स नहीं था एंड कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट्स मिल गया। सो उनमें से ये भी था, ये बंदा जिसका कॉन्टैक्ट नहीं था, मिसप्लेस हो गया था। सो एंड देन फाइनली वन डे इंस्टाग्राम में मैंने देखा इसको एंड पहले उसकी तरफ से मुझे फॉलो रिक्वेस्ट आया एंड देन आई एक्सेप्टेड। फिर उसके बाद बातचीत हुई, मैंने फ़ोन किया, पूछा कैसा है, क्या हाल है। बहुत सालों के बाद मैंने ऐसे तुझे इंस्टाग्राम में देखा एंड बातचीत हुई कॉल्स में। फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद मतलब एक्चुअली फ़ोन में ही जब हम बात कर रहे थे तब पता चला, उसने बताया मैं एक्चुअली दिल्ली से वापस आ गया हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ। सो इट्स बीन 2-3 months उसने कुछ बोला था, शायद 2-3 महीने हो गए थे वो बैंगलोर में आया है, अपना मामा का साथ रहता है बैंगलोर में। आफ्टर 1 week मेरे घर के जो पास में एक लोकेशन है वहाँ पे आया, जो कि हौसा रोड है लोकेशन, वो मतलब जहाँ पे वो आया था उस प्लेस का नाम हौसा रोड है। सो वहाँ पे आया था एंड देन मैं वहाँ तक गया। मैं उसको बोला घर तक आने के लिए, मैंने बोला घर पे आ जा, अच्छा लगेगा अगर तू घर आएगा तो। उसने बोला यार मुझे रास्ता यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा जीपीएस से भी, तू एक काम कर, तू आ जा यहाँ पे, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से दोनों साथ में चलते हैं वगैरह एंड ऑल, ऐसा कुछ बोल रहा था। एंड बोल भी रहा था कि उसको लेट हो रहा है क्योंकि वो बहुत दूर से आया था। उसका मतलब मामा का घर जो है वो यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब जो बैंगलोर में रहते हैं उनको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से यशवंतपुर कितना दूर होगा, मिनिमम 1.5 hour तो होगा, इतना लंबा रास्ता है। सो वहाँ से वो आया था खास मेरे लिए। सो मैंने सोचा ठीक है यार, इतना दूर आया है बेचारा। अब जो उसने लोकेशन भेजा था जहाँ पे वो था मेरे घर से, हार्डली इट वॉज जस्ट 20 minutes। सो मैं गया, मैं फिर वहाँ पे पहुँचा, उसको ढूंढा, वो वॉक्सवैगन शोरूम के सामने ही खड़ा था, सर्विस रोड में, हौसा रोड सर्विस रोड वहाँ पे। एंड देन मिला, फिर
बातें की थोड़ी देर, मैं वहीं पे उससे बातें की, मैंने बोला घर आ जा भाई, घर चलते हैं। फिर उसने बोला नहीं नहीं लेट हो रहा है, मुझे वापस जाना है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे, मैं अपने घर वापस आ रहा था और वो भी जाने वाला था। बट देन ही टोल्ड मी, भाई बाइक बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी, मैं एक बार मतलब चलाऊं? ठीक है, मतलब अब पेगासस को देख के तो किसी को भी हो जाता है वो प्यार, मतलब या फिर चलाने जैसा, क्योंकि अपनी पेगासस है ही ऐसी। सो मैंने कहा अभी मतलब मैंने आज तक कभी किसी को हाथ भी लगाने नहीं दिया पेगासस को। फिर बट मैं तो इसको अपना एकदम भाई मानता हूँ। एंड सो बहुत सालों के बाद मिला इससे, मना भी नहीं कर सकता था, मना करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा एकदम। सो इसलिए मैंने बोला ठीक है हाँ चला ले। मैंने पूछा फिर भी, तू चला लेगा, होगा ना तुमसे? तो उसने बोला अरे यार तू क्यों डर रहा है, मैं चला लूँगा, टेंशन मत ले। ठीक है, मैंने दे दिया। एकदम स्लो हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बट यू टर्न मार के जब वापस आया तो आई थिंक उसको वो वो भूल गया था कि वहाँ पे बहुत बड़ा वो स्पीड ब्रेकर है। ठीक है, वो भूल गया था। एंड सेम स्पीड मेंटेन करके पेगासस को वो लेके आया। ज़्यादा स्पीड भी नहीं था, वो स्पीडिंग नहीं कर रहा था, समथिंग अराउंड 35 to 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ही था। ज़्यादा स्पीड तो था नहीं, वो तो मतलब मैं देख के ही समझ गया था, स्पीड तो था नहीं। बाइक 4th गियर में थी, स्पीड ब्रेकर था बहुत बड़ा, इसने शायद देखा नहीं या फिर अवेयर नहीं था कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, पता नहीं। सेम स्पीड में आ रहा था, अब उसको बैलेंस नहीं हुआ, मतलब स्पीड ब्रेकर में मतलब जैसे ही जाएगा बंदा सेम स्पीड में, और उसको पता भी नहीं है कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, तो एकदम फ्री होकर चला रहा है, तो क्या होगा आपको भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो ऑब्वियसली बैलेंस मिस हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा होके बाइक कहीं पे ले जाकर तुम्हें गिरा देगी। ठीक है, तो स्पीड ब्रेकर था, बाइक जंप हुआ, बंदा का वो बैलेंस जो है, वो ग्रिप जो भी है वो मिस हो गया। ठीक है, फिर जाके बाइक सीधा हिट किया, वहाँ पे एक फुटपाथ है ऐसे, मतलब डिवाइडर जैसा एक फुटपाथ है, वहाँ पे जाके सीधा लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट जो है बाइक का वो हिट हो गया। एंड बंदा भी नीचे गिर गया, बट उसको ज़्यादा लगी नहीं है, ही इज़ टोटली गुड, इज ऑल राइट, इज फाइन, कुछ नहीं हुआ है। पेगासस का उस वक्त हाल था जो मैंने देखा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में ऐसा मेरे पेगासस के साथ कभी होगा, कभी नहीं सोचता। मेरा दिमाग एकदम हिल गया था, ख़राब हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने खुद उसको बोला तू जा, घर जा पहले, मेडिकल कहीं पे अगर आसपास मेडिकल हो वगैरह तो थोड़ा वो कर ले, मतलब थोड़ी बहुत छोटी छोटी माइनर इंजरीज थी, यहाँ पे स्क्रैचेस, यहाँ पे बस, और कुछ नहीं। फिर मैंने बोला तू मेडिकल जा, और वो मतलब कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाते होंगे ना मेडिकल में, वो करवा ले, फिर तू घर चले जा, बाद में हम लोग बात कर लेंगे, मैंने बोला। उसने पहले बोला भाई ये इसका जितना भी खर्चा होगा तू मुझे बता दे, मैं रेडी करवा दूंगा, तू टेंशन मत ले। ये वो मतलब बहुत अच्छा बात किया उसने। फिर मैंने बोला यार तू टेंशन मत ले, मैंने भरोसा किया उस पर, मतलब भाई जैसा मानता हूँ ना, तो बोला नहीं कोई बात नहीं यार, तू पहले घर जा, तू वो पट्टी वट्टी करा ले, मेडिकल जा, फिर घर जा, बाद में देख लेते हैं हम लोग, मैं अगर ज़रूरत पड़ी मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर ऐसे बोल के मैंने उसको घर भेजा। फिर अगले दिन मैं सर्विस सेंटर गया बाइक लेके, फिर एस्टिमेशन वगैरह सब बता दिया उन्होंने, कितना पड़ेगा। सो अप्रॉक्स 45 to 50 उन्होंने बोला था। सो वही चीज़ मैंने इसको बोला, एंड देन इसने बोला हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पैसे मैं अरेंज कर दूंगा भाई, मैं हेल्प करूंगा। और बाइक को एक्सीडेंट हुए करीब 1 महीना होने को आ रहा है, तब से लेकर अब तक वो बंदा पैसे अरेंज करने में लगा हुआ है। एंड अभी रिसेंट की बात है, 3-4 डेज बैक, 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने कॉल किया 3 बार कॉल किया मैंने, तो टोन ऐसा आया, द पर्सन हुम यू आर ट्राइंग टू रीच स्पीकिंग टू समवन एल्स, मतलब किसी और से बात कर रहा है वो बंदा, और मेरा कॉल काट भी रहा है। ठीक है, 3 बार मैंने कॉल किया, अब वो मेरा फ़ोन भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा।
अब मैं इसका क्या मतलब निकालूं? ठीक है, 3-4 दिन हो गए, फिर अगर ऐसे मिस कॉल देखेगा तो बंदा वापस कॉल करेगा कि नहीं? वापस कॉल करेगा ना बंदा? नहीं किया उसने। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ भाई। तुझे जो भी समझना है समझ, लेकिन जो है वही मैं इस व्लॉग में बता रहा। अगर तू देख रहा है व्लॉग, देख, मेरे को कोई मतलब तेरे से भरोसा उठ गया है मेरा। तू देख, तू व्लॉग देख, तुझे बुरा लगे आई डोंट केयर, बिकॉज तुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा पेगासिस मेरे लिए क्या है। 2 साल मेरा पेगासिस मेरे साथ था, मैंने एक स्क्रैच तक होने नहीं दिया। 2 सेकंड में तूने कितना बड़ा कांड कर दिया। मैंने तुझे उस वक्त कुछ नहीं बोला जब एक्सीडेंट हुआ, कुछ बोला तुझे? अगर मेरे जगह कोई और बंदा होता ना, वहीं पे पीट देता तेरे को, या तो फिर पैसे देने तक तेरे को छोड़ता नहीं। ये बात तेरे को समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा कि मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है, मेरे पेगासिस मेरे लिए क्या मायने रखता है, ये तुझे कभी नहीं समझ में आएगा। ओके, अब उस बंदे का मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, खैर जाने दो, कोई बात नहीं। अब जो हो गया वो हो गया, वरना नाम बताकर उसके जो फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, बहुत से फ़ोटोज़ हैं मेरे पास उसके, वायरल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। छोड़ो वो सब, फालतू गिरी नहीं करनी है मेरे को। सो हाँ, अब मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है। अब मुझे बात करनी है कुछ लोगों के बारे में। मैं अब उनके बारे में बोलने वाला हूँ जो थोड़े बहुत लोगों को मैं अपना मानता था। मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वगैरह रखा था, शायद वो गलती थी मेरी, उससे भी मैं बाहर निकल गया हूँ। सो वो गलती फिर कभी होगी भी नहीं। जब भी इनको कुछ मदद की ज़रूरत थी तो मैंने ऑब्वियसली की है, बट जब जब पेगासस के साथ ऐसा हुआ, किसी को पता नहीं था कि मुझे क्या हुआ, या फिर मतलब मैंने सिर्फ पेगासस का फोटो ही अपलोड किया था। ठीक है, अगर सच में वो बंदा मेरे लिए कंसर्न्ड होता, केयरिंग होता, कि कोई भी हो, मतलब है कुछ लोग, मतलब जो मैं जिनके साथ मैं क्लोज हूँ, ठीक है, जिनके साथ मेरी बॉन्ड अच्छी है, अगर आपके लिए कोई बंदा इतना केयरिंग एंड कंसर्न वगैरह है, सो आपको अगर कुछ भी होगा, फॉर एन एग्जांपल, आप अगर इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप स्टेटस में कुछ इंसिडेंट का फोटो अपलोड करते हो, तो सबसे पहले वो सब आपको कॉल करके पूछेंगे, तू तो ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तू सेफ है? पूछते हैं कि नहीं? सो ऐसे कुछ लोग थे जिनसे मुझे एक्सपेक्टेशन था, मुझे लगता था वो मेरे लिए इतना केयर करते हैं, हाँ वो इतना कंसर्न है मेरे लिए भाई, ठीक है, अगर कुछ हो जाए तो एटलीस्ट पूछेंगे। इंस्टाग्राम पे मैंने पेगासस का जो हाल हुआ था वो फोटो मैंने अपलोड किया था, ठीक है, तो बहुत लोगों ने पूछा कि भाई कैसे हुआ, नथिंग्स हैपेंड टू यू, आर यू ओके, ऐसे ऐसे मैसेजेस बहुत लोग के आने लगे। लेकिन क्या फ़ायदा अगर जिनसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उन्हीं का कुछ नहीं है, उन्हीं का कुछ मैसेज नहीं है, जो मतलब जिनको मैं अपना मानता था उन्हीं से कोई कुछ मतलब एटलीस्ट पूछा तक नहीं, कैसे हुआ, क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, तुझे कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। कैन यू बिलीव दैट? कुछ नहीं। सो मेरा एक्सपेक्टेशन का ये मतलब नहीं है कि उनके साथ मेरे बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है बॉन्डिंग उनके साथ। जो मैं पहले सोच रहा था शायद वो गलत था, अब लग रहा है अब जो सोच रहा हूँ वो सही है, बिकॉज मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा वो सच में मेरे लिए बहुत कंसर्न है, केयरिंग है वगैरह, ऑल द शिट थिंग्स, नथिंग लाइक दैट। इट्स समथिंग लाइक, भाई जब मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी, मैंने तुझे यूज़ किया,
अब मेरा कुछ काम तो है नहीं तुमसे, तो फिलहाल मैं अपने काम में बिजी हूँ। इट्स समथिंग लाइक दैट। तुम लोग ये व्लॉग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सो समझ जाओ कि मैं, हाँ भाई, तेरा ही बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हाँ तेरे ही बारे में बात कर रहा हूँ। तू देख रहा है ना वीडियो, तेरे ही बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो भी मेरे साथ क्लोज थे उनको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, रिलेटिव्स हो, कजिन्स हो, फ्रेंड सर्कल हो, स्कूलमेट्स हो, कॉलेज मेट्स हो, रूममेट्स हो, या फिर क्या कहते हैं, कोलीग्स, द वन वर्क, मतलब मैं ऑफिस में काम करता हूँ, वहाँ से कोई, मतलब कोलीग्स, दोस्त, कोई भी हो, कोई भी हो, मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ। और मतलब सबके बारे में इन सेंस ऐसे ऐसे डिफरेंट फील्ड्स में हैं, वो जिनके भी बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो सब ऐसे ऐसे डिफरेंट फील्ड्स में है। जितने भी लोग ने मुझे पूछा, चाहे इंस्टाग्राम में पूछा हो, व्हाट्सएप में बहुत लोग ने पूछा, सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू आस्क मी, एंड आप लोगों का कंसर्न जो था वो मुझे अच्छा लगा। जितने जितने भी लोग ने मुझे पूछा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर केयर। एंड जितने भी लोग ने पूछा ना, 90% मैसेजेस वॉज लाइक, भाई ये बाइक का हालत ऐसा है, भाई तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, आर यू गुड, तू सेफ है ना, तू ठीक है, ऐसा ऐसा टोन्स समझ में आता है उनके टोन से। मतलब मेरा हाँ, कुछ खास लोगों का नाम लेना चाहूँगा। जैसे ही ऐसा फ़ोटो देखा, और सबसे पहले उनका कॉल आया था एंड मैसेजेस उन्हीं का आया था। सबसे पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त सचिन विकी, जिसका मैंने आप व्लॉग देखे होंगे जिसमें मैंने डोमिनर चलाया था, ज़ारा, याद है? हाँ, मैं डोमिनर लेके आया था, 2 दिन मेरे पास था डोमिनर 400 ज़ारा। सो दैट गाय सचिन विकी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत सालों से। वो भी सेम कॉलेज में था जहाँ पे मैं था, सॉरी कॉलेज ही नहीं, स्कूल, हाँ सेम स्कूल में पढ़े, स्कूल से तब से ही हम दोनों साथ में हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर उसके बाद सूरज भाई, हाँ सूरज, आपने शायद आप लोगों ने अगर मेरा व्लॉग देखी होगी, थोड़ा पुराना व्लॉग है, सूरज भाई इनोसेंस मोटो मॉक्सी, उनका चैनल है मोटो मॉक्सी। सो वो हम एक मीटअप में मिले थे, तो सूरज भाई मीटअप में ही मिले थे। उससे पहले मैं सूरज भाई को जानता भी नहीं था, ना सूरज भाई मुझे जानते थे। सो मीटअप में ही हम दोनों का परिचय हुआ। फिर उसके बाद सूरज भाई ने मेरी बहुत हेल्प की एक्चुअली। थैंक यू सूरज भाई, मैं भूलूंगा नहीं इस एक्सीडेंट में। मतलब जो भी थोड़ी बहुत मुझे ज़रूरत थी, जो चीज़ें जिसके लिए मुझे थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों के लिए सपोर्ट चाहिए थी, वो सब सूरज भाई ने किया है। थैंक यू सूरज भाई, मैं कभी भूलूंगा नहीं यार। और बाकियों का जो मतलब प्यार मुझे मिला है, एंड कंसर्न जो था, ये मतलब जो इंसिडेंट था, ये सब होने के बाद जो कंसर्न मुझे मिला, चाहे मैसेजेस में मिला हो, चाहे कॉल मिला हो, उन सब लोगों के लिए थैंक यू फॉर ऑल सच लवली पीपल। मैसेज देना चाहता था व्लॉग में कि ज़्यादा कभी किसी से एक्सपेक्ट मत किया करो, कोई अपना नहीं होता, कोई भी अपना नहीं होता। अगर आजकल दुनिया में सिर्फ यही चल रहा है, अगर कुछ काम है तो ही आपके साथ रहेंगे, वरना नहीं। ठीक है, सो यही सब चल रहा है, ये ट्रेंड है आजकल। सो हाँ, ये एक बात खान कोलवर सुन लो, आप लोग दिमाग में भी डाल लो, चाहे दोस्त या फिर बाहर से कोई भी बंदा हो, वो आपको सपोर्ट करे या ना करे किसी भी सिचुएशन में, बट फैमिली विल ऑलवेज बी देयर। फैमिली हमेशा तुम लोग के साथ रहेगी। मतलब पैकेजेस का जो भी खर्चा है, सिर्फ मैं मेरे पापा और मैं दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं। थोड़ा बहुत भारी खर्चा आया है, अकेला नहीं कर पा रहा हूँ।
सो इसलिए पापा का थोड़ा सपोर्ट है। बस जो बताना था वो बता दिया। सो व्लॉग को एंड करते हैं, काफ़ी है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन बाय बाय गाइस।